कंप्यूटर टीचर की सीरीज के नोट्सों के वीडियो में अगला वीडियो है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार, गति, स्टोरेज, कार्य क्षमता, कीमत में माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटर से अधिक तथा सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होता है। मतलब सबसे जो तुलनात्मक अगर बात करें तो सबसे महंगा आकार में तेज सुपर है, उसके बाद में मेन फ्रेम है और उसके बाद में मिनी और माइक्रो है। ठीक, मिनी कंप्यूटर को अपन मिड रेंज कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मिड रेंज कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, आकार में भी बड़ा और सबसे ज़्यादा स्टोरेज वाला, कार्य क्षमता के हिसाब से भी और वैसे महंगा भी होता है। सबसे जो भी अपन ने बात की पहले टॉपिक में वही। ठीक है, एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बनने वाला कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है ना, तीन तरह के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो एनालॉग तो ताप, दाब, मान इस तरह के लिए होता है। एनालॉग 0 1 यानी डिजिटल यस नो ट्रू फॉल्स, और हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग पेट्रोल पंप पर किया जाता है। कहाँ पर? हाइब्रिड का पेट्रोल पंप पर। यहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल को मापने, मूल्य की गणना दोनों कार्य होते हैं। मतलब इधर पेट्रोल को नापा तो वो तो वहाँ तो एनालॉग ने काम किया और गणना के लिए डिजिटल ने काम किया। तो यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन जो है हाइब्रिड कंप्यूटर, वो पेट्रोल पंप पर यूज लिया जाता है। ठीक है, तो तोलने के पेट्रोल को नापने के लिए तो एनालॉग हो गया, और वैल्यू भाई कितने अमाउंट का पेट्रोल डाला है उसके लिए डिजिटल कंप्यूटर हो गया। ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसे आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से ले जा सकते हैं। जैसे लैपटॉप को ले जा सकते हो, डेस्कटॉप को ले जा सकते हो, नोटबुक इत्यादि को भी ले जा सकते हो। पोर्टेबल है, आराम से उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो, इसीलिए पोर्टेबल। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पोर्टेबल कंप्यूटर में कौन सा आता है? लैपटॉप आता है, डेस्कटॉप आता है, नोटपैड आता है, नोटबुक आता है, सॉरी। तो इन्हें हम पोर्टेबल कंप्यूटर कह सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, सिंपल है। टेलीविज़न के आकार के कंप्यूटर को अपन माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जो जैसे मैं CRT मॉनिटर वाले या LCD मॉनिटर वाले जो सिंपल कंप्यूटर होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, टेलीविज़न के आकार वाले जो भी होते हैं। ठीक है, विश्व में सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर आकार, गति, स्टोरेज, कार्य क्षमता सबसे हिसाब से सबसे तेज होता है। तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ सुपर कंप्यूटर सबसे, ये आपको पता होगा। अब बात है ये है कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, कि सुपर कंप्यूटर बनाया किसने था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के जनक का नाम सेमूर क्रे है। सेमूर क्रे को विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC, ये नाम है, CDC 6600। प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600। CDC का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था, और ये कब बनाया गया था? 1964 में। तो आप कह सकते हो कि पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 1964 में बनाया गया। ठीक है, किंतु इससे तीव्र गति का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर क्रे 1 ये पहला था। इनमें से अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि वैसे बनाया गया 64 में CDC 600, अगर ये आ जाए तो ये देना है, अगर ये नहीं आता तो इससे थोड़ा सा तेज गति वाला पहला सफल सुपर कंप्यूटर था, वो था क्रे 1, CRAY, क्रे 1। तो आपके पास ऑप्शन दोनों में से आए तो देख लेना कि अगर CDC 6600 आता है तो ये दे देना है 1900, और ये नहीं आता है तो ये क्रे 1 तो है ही है, जिसको 1976 में बनाया गया था। ठीक है, तो पहला सफल सुपर कंप्यूटर क्रे 1 1976 में बनाया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो
परम नाम से है 8000, परम 8000, जो कि सीडैक कंपनी का नाम है, सीडैक। और सीडैक की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में है, के द्वारा बनाया गया था। सीडैक का मुख्यालय पुणे में है। प्रथम कंप्यूटर परम है 8000, सीडैक कंपनी ने बनाया था। सीडैक का फुल फॉर्म सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये पुणे में बनाया गया था। नेक्स्ट, विजय पांडुरंग भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, विजय पांडुरंग भटकर को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इससे पहले अपन ने देखा था कि पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? सैमूर क्रे। कौन? सैमूर क्रे, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में विजय पांडुरंग भटकर को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीडैक के द्वारा निर्मित परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर परम 8000 के बाद में परम 10000, परम पदम, परम अनंत, परम युवा 2 आदि हैं। तो ये सभी सुपर कंप्यूटरों के नाम हैं। थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना, परम 8000 से शुरुआत हुई, उसके बाद में परम 10000, परम पदम, परम अनंत, परम युवा 2, ठीक है। ये सभी सुपर कंप्यूटरों के नाम हैं। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए थे। पेस सीरीज जो है उसके सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। अनुपम भी एक सुपर कंप्यूटर ही है। अनुपम सुपर कंप्यूटर है और ये भारत में बना गया है। इससे बनाया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा। ऐसा आ सकता है कि अनुपम क्या है तो बोलना सुपर कंप्यूटर। अनुपम सुपर कंप्यूटर को कहाँ बनाया गया था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फॉर पर सेकंड में मापी। ये हो सकता है कि सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसका जवाब देना फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फॉर पर सेकंड, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की परिकल्पना, सुपर कंप्यूटर परिकलन क्षमता और वृहत स्मृति भंडार के कारण मतलब ये स्टोरेज और कार्य क्षमता के कारण अदर कंप्यूटर से डिफरेंट है, ठीक है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुजुका, जो कि जापान में फुगुका नाम है। विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर फुगुका है, जो जापान के द्वारा 2020 यानी कि अभी 2 साल पहले बनाया गया है। इससे पहले विश्व में सुपर कंप्यूटर IBM का सुमित था, ठीक है, जो 2018 में बनाया था। तो आप ऐसे कह सकते हो सुमित कंप्यूटर 2018 में था, IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था, वह सबसे तेज था। उसके बाद में 2020 में जापान ने फुगुका नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया, जो अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। 2018 में कौन सा? सुमित। किसने बनाया? अमेरिका में। और 2020 में जापान ने। क्या नाम? फुगुका सुपर कंप्यूटर है, ठीक। भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है। भारत में सबसे तेज गति वाला जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम प्रत्यूष है। सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला में प्रत्यूष सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है भारत के अंदर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा में होता है, मौसम विभाग के लिए होता है, युद्ध के लिए होता है, संचार के लिए होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर के विकास में 5 पीढ़ी, कंप्यूटर का अब तक का जो विकास हुआ है, मतलब कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनकी बात करें तो कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में पांचवी पीढ़ी अभी चल रही है कंप्यूटर की। जो पहली पीढ़ी आई थी कंप्यूटर की वो सन 1942 से 55, ठीक है, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, लगभग 14 साल, ठीक है। तो
जो पहली पीढ़ी थी 1942 से, आपको तो इतना ही याद रखना है, 1942 से 1955 जो पहली पीढ़ी आई थी उसमें क्या होता था, कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात नलिका, यानी कांच वाली जो नली है जिसमें हवा नहीं हो, निर्वात नलिका, परख नली, वो यूज में ली गई थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की कार्य गति थोड़ी धीमी थी। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इससे पहले मैंने बताया था पंच कार्ड इनपुट के लिए यूज लेते थे और स्टोरेज के लिए भी था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा दोनों का ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के निर्मित कंप्यूटर IAC, VAC, EDSAC, Mark 1, यूनिवैक, ये सभी पहली पीढ़ी वाले कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब ENIAC का निर्माण जो है किसने किया, ENIAC का निर्माण JP एकड़ तथा जॉन मचली ने किया। आ सकता है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर ENIAC जिसका निर्माण किसने किया, JP एकड़ एवं जॉन मचली ने किया। ठीक है, और दूसरा एडवेक कंप्यूटर का निर्माण जॉन वान न्यूमैक ने किया, जिसका कंप्यूटर जगत में इसका एक क्वेश्चन पहले भी आया था, जॉन वान न्यूमैक का। एडवेक जो कंप्यूटर है उसका, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है उसका निर्माण जॉन वान न्यूमैक ने किया। ठीक है, अब होती है दूसरी पीढ़ी की बात। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964, ठीक है, दूसरी पीढ़ी का जो समय था वो कौन सा था, 1955 से लेके 1964 तक था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज में लिए गए थे। वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन सा किसको यूज में लिया गया था, ट्रांजिस्टर को यूज लिया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल प्रयोगशाला में किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब, 1947 में। कहां पर किया गया, बेल प्रयोगशाला में। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए चुंबकीय टैप या डिस्क को यूज में लिया गया था। ठीक है, इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा जैसे बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये कंप्यूटर की कुछ भाषाएं हैं, जैसे C++ होता है वैसे ही बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन आदि का विकास हुआ था। ये द्वितीय पीढ़ी की बात है। द्वितीय पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर IBM 700, IBM 1400, IBM 1600 और हनीवेल 400 और 400 से 800, CDC 3600, ये कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों का नाम है। ठीक है, अब आती है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी जो है सन 1964 से 75, सन 1964 से 75 थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली में तो देखो वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी में ट्रांजिस्टर आया। अब ट्रांजिस्टर की जगह तीसरी पीढ़ी में IC आ गई। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। IC को इंग्लिश में एकीकृत परिपथ भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, इसके बहुत सारे टांग, मतलब टांग ही बोलते हैं, बहुत सारे टांग होते हैं। ठीक है ना, और ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है। एक चिप होती है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट या IC कहते हैं। IC चिप का आविष्कार किसने किया, JS किल्बी ने किया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिलिकॉन, ये IC चिप का आविष्कार किसने किया, तो ये JS किल्बी ने किया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ हैं, IBM 360, ICL 1900, IBM 370 और VAX 750। ठीक है, ये कुछ कंप्यूटर के नाम हैं। आपका इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पीढ़ी में IC यूज ली गई थी, तो थर्ड पीढ़ी है। थर्ड पीढ़ी कब से कब तक, 1964 से 75। और IC का निर्माण किसने किया था, IC का निर्माण JS किल्बी ने किया था। ठीक है, उसके बाद में आती है चतुर्थ पीढ़ी यानी चौथी पीढ़ी, जो 75 से 89, सन 1975 से 89 तक। ठीक है, ये चौथी पीढ़ी है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने पर IC का प्रयोग किया गया, जिसे VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कहा जाता है। चौथी पीढ़ी में VSLI था, तीसरी पीढ़ी में IC था, दूसरी पीढ़ी में क्या था, दूसरी पीढ़ी में था कंडेंसर। ठीक है,
ये देखिए, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आई सर्किट कहा जाता है। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसका मेन पुर्जा, जो मेन जो उपकरण या जो मेन पुर्जा यानी पार्ट जो था वो प्रोसेसर था। प्रोसेसर डेटा एवं प्रोग्रामों में अंतर करता है। 80,386 चिप को मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। ये एक चिप का नाम है 80,386। इस चिप को लगाने से वह मिनी सुपर कंप्यूटर बन जाता है। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जो इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में बनाया गया। जो तो क्वेश्चन आया कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बनाया गया, 1971 में। किस कंपनी ने बनाया था, इंटेल ने। क्या नाम था, इंटेल 4004। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इंटेल का मुख्यालय कहाँ है, इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर था, उसका नाम शक्ति था। ये आईआईटी मद्रास के द्वारा 2018 में बनाया गया। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था इंडिया का, उसका नाम शक्ति था और वह आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था और 2018 में बनाया गया था। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू, हार्ट ऑफ कंप्यूटर को बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को इन नामों से जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर का ब्रेन भी माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू भी प्रोसेसर है, कंप्यूटर का हार्ट भी माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू ही काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद में पांचवी पीढ़ी जो अब तक चल रही है, चौथी पीढ़ी में वीएसएलआई था और पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई है। उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये पांचवी पीढ़ी है सन 89 से अब तक। कब से, 89 से अब तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को कृत्रिम बुद्धि यानी एआई पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का विकास पांचवी पीढ़ी में ही हुआ है। ठीक है। कंप्यूटर एक सिस्टम है जो इनपुट आउटपुट एवं सिस्टम यूनिट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में प्रोसेसर, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, स्विच मोड, पावर सप्लाई यानी कि जो पीछे लगा होता है ना पावर वाला, उसकी बात है। ये मिलकर पूरा एक सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में क्या होता है, इनपुट हम देते हैं, प्रोसेसिंग होती है अंदर और हमें फिर आउटपुट मिल जाता है। इनपुट का मतलब जो हम डेटा डालते हैं कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी आदि के द्वारा। ठीक है। प्रोसेसिंग जो सीपीयू अंदर प्रोसेस करता है। उसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग का काम सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सी को कंट्रोल बोलते हैं, बल्कि सी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। सीपीयू के द्वारा इनपुट को ही आउटपुट में बदला जाता है। सीपीयू जब किसी डेटा को प्रोसेस करता है तो प्रोसेस डेटा ही सूचना इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है। सीपीयू का मुख्य कार्य अर्थमेटिकल और लॉजिकल कार्य को मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल कार्य करता है, डेटा को स्टोर करता है, उनके निर्देशों पर काम करता है, प्राइमरी स्टोरेज और मुख्य मेमोरी के अंदर संपर्क बनाने का काम करता है और प्रोसेस का काम भी करता है। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन मदरबोर्ड पर ही प्रोसेस होते हैं, मदरबोर्ड पर ही होता है जो भी कुछ काम होता है। सीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको 3 पार्टों में बांटा गया है। सीपीयू जो होता है हार्डवेयर डिवाइस है, छोटा सा पार्ट जो दिमाग भी होता है, उसको 3 पार्ट होते हैं उसके, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्ड। देखिए, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड, 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के अंदर। ठीक है। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसमें अंकगणित व तार्किक यानी लॉजिकल गणनाएं होती हैं। अंकगणित में जोड़ बाकी गुणा भाग सम्मिलित है।
तार्किक मतलब लॉजिकल में डेटा प्रोसेस होता है और डेटा के मध्य तुलनात्मक कार्य होता है, गणनाएं होती हैं, ठीक है। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, और ये कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का संचालन करता है। सीयू को हम कंट्रोल यूनिट या कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं, ठीक है। सीयू का दूसरा नाम कंप्यूटर का दिल। सीयू यूनिट, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। पूरा कंट्रोल सीयू के द्वारा ही किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। रजिस्टर्ड, सीपीयू की एक मेमोरी होती है जो सबसे फास्ट होती है, जिसको अपन रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की, सीपीयू की। सीपीयू में जब डेटा पर प्रोसेसिंग होती है उस समय मध्यवर्ती जो परिणाम निकलते हैं उसे अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर रखने के लिए वो रजिस्टर यूज में लिया जाता है। मतलब जो दोनों के बीच में प्रोसेस होती है तो डेटा को रखने के लिए सीपीयू की मेमोरी यूज होती है जो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। कंप्यूटर के सिस्टम में यूनिट सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा होता है, ठीक है। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना हुआ होता है जिस पर अनेक सर्किट होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड को पीसीबी भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आप किसी मदरबोर्ड को देखोगे तो उसमें बहुत सारे ट्रैक और सेक्टर लाइनें वो बनी हुई होती हैं, तो वो सारा प्रिंटेड है एक तरह से। मदरबोर्ड को अपन सिस्टम बोर्ड या लॉजिकल बोर्ड या मेन बोर्ड, यानी 4 नाम हो गए, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड और मेन बोर्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से ही जुड़े हुए होते हैं। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहते हैं। कंप्यूटर सभी डिवाइसों को, मदरबोर्ड ही सभी डिवाइसों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है, ठीक है। सीपीयू में रैम रोम आदि मदरबोर्ड पर ही लगती है और सभी पेरिफेरल डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेशन का कार्य भी